नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बीएमसी चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी सरकार में बड़ी फूट। दिल्ली में शिवसेना के सांसद और एनसीपी के विधायकों की बड़ी बैठक। आपको बता दें कि कल ये बैठक एनसीपी के विधायक और शिवसेना के सांसदों के बीच में रही और इसमें संजय राउत भी मौजूद थे, विनायक राउत भी मौजूद थे। और जिस तरीके से शिवसेना के विधायकों ने नाराजगी व्यक्त की है महाविकास अघाड़ी सरकार को लेकर और कहा है कि शिवसेना लगातार हो रही है कमजोर। अगर इसी तरीके से पार्टी कमजोर होती रही तो चुनाव लड़ना हो जाएगा मुश्किल। जहां एक तरफ शिवसेना के सांसदों ने शिकायत को किया है तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी के मंत्रियों को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की है और सभी सांसद कल नजर आए एनसीपी के नेताओं को लेकर। आपको बता दें कि कल जो मीटिंग हुई दिल्ली में एनसीपी के विधायक और शिवसेना के सांसदों के बीच, जहां एक दूसरे के खिलाफ नफरत दिखाई दे रही है पार्टी के सांसद और विधायकों के बीच में, तो ये भी कहा गया है कि लगातार शिवसेना हो रही है कमजोर। और ये सब चीजें तब हो रही हैं जब महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं और महाविकास अघाड़ी सरकार का एक हिस्सा है शिवसेना और शिवसेना से ही मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। और वो लगातार इस बात का जिक्र करते हैं और संजय राउत भी कहते हैं कि इस बार वो बीएमसी का चुनाव जो है वो जीतने जा रहे हैं। पर अब सरकार में जो है वो फूट जो है वो पहले से जो पड़ी हुई है अब वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो बयानबाजी कल मीटिंग में देखने के लिए मिली। आपको बता दें कि जहां एक तरफ शिवसेना के सांसदों ने एनसीपी के नेताओं को लेकर गुस्सा जाहिर किया है, नाराजगी जाहिर की है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने मंत्रिमंडल को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं शिवसेना के सांसदों की तरफ से। और कहा गया है कि मंत्री जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, एनसीपी की तरफ से फंड नहीं दिया जा रहा है और यही बड़ा कारण है जिसकी वजह से सरकार जो है वो इधर से उधर होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जहां एक सरकार में तीन पार्टियों की हिस्सेदारी है, तीन पार्टियों ने मिलकर महाराष्ट्र में ये महाविकास अघाड़ी सरकार बनाई हुई है, तो वहीं इन्हीं पार्टियों में एकीकरण नहीं दिखाई दे रहा है। एनसीपी के विधायक और शिवसेना के जो सांसद हैं वो एक दूसरे से नाराज नजर आ रहे हैं, वो भी फंड को लेकर और काम को लेकर। क्योंकि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और शिवसेना का जो नेता है वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो पाए हैं अभी तक जमीनी स्तर पे। और शायद अब इसी चीज का डर सताने लगा है एनसीपी के सांसदों को। कल इस मीटिंग में इन्हीं चीजों पर जिक्र किया गया और एनसीपी के विधायकों पे नाराजगी जाहिर करने के साथ साथ शिवसेना के सांसदों ने उद्धव ठाकरे को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे मिलते नहीं हैं, मीटिंग नहीं करते हैं, पार्टी लगातार कमजोर हो रही है। अगर पार्टी को मजबूत नहीं किया जाता तो इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि जो पार्टी और जो सरकार लगातार भारतीय जनता पार्टी पर अपनी सरकार को तोड़ने का आरोप लगाती है, आज उस पार्टी में ही एकीकरण नहीं दिखाई दे रहा है, अंतरकलह नजर आ रही है। किस तरीके से ये पार्टियों के जो नेता हैं वो एक दूसरे के ऊपर ही तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं। और इस बात की जानकारी संजय राउत ने भी दी कि कल जो मीटिंग हुई थी वो कब से कब तक चली। बहार ये भी बात है कि संजय राउत ने चीजें खुलकर नहीं बताई, पर उन्होंने मीटिंग ये जरूर बताई कि कल जो मीटिंग थी उसमें क्या क्या चीजें हुई। और उनके साथ ही ये जो मीटिंग थी कल 6 बजे से लेकर शाम से शुरू हुई और रात तक ये मीटिंग चली थी, यानी कि काफी गंभीर मुद्दों पर कल ये दिल्ली में जो है वो एनसीपी के विधायक और शिवसेना के सांसदों के बीच में मीटिंग थी। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं में इस तरीके से फूट नजर आ रही है। इससे पहले भी कांग्रेस के नसीम खान नेता जो है उन्होंने भी उद्धव ठाकरे को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। जिस तरीके से नेता एक दूसरे के ऊपर केस पर केस कर रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं, ये दिखाता है कि अब उद्धव ठाकरे के लिए यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लिए राह कितनी आसान नहीं होने वाली है बीएमसी के चुनावों को लेकर, जहां सरकार लगातार दावे भर रही है। और संजय राउत लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि इस बार वो सभी पार्टियों से हटकर चुनाव लड़ेंगे। अभी तक एकीकरण की बात सामने नहीं निकल कर आई है कि इस बार बीएमसी में ये तीनों जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे का साथ देंगी या नहीं। पर बीएमसी को लेकर ज्यादातर उद्धव ठाकरे की सरकार, उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी कि शिवसेना की तरफ से ज्यादातर लोग बयान देते हुए सामने नजर आते हैं और कहते हैं कि हमारा ही हक एक बार फिर से रहेगा बीएमसी के ऊपर। क्योंकि बीएमसी में इस वक्त शिवसेना की ही सरकार है, शिवसेना के ही नेता हैं जो बीएमसी में इस वक्त बैठे हैं और आने वाले चुनावों को लेकर भी बीएमसी को चुनावों को लेकर शिवसेना इसी तरीके के दावे भर रही है, जिसमें संजय राउत भी इस होड़ में कम नहीं है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ शिवसेना के सांसदों ने नाराजगी व्यक्त की है एनसीपी के नेताओं को लेकर, विधायकों को लेकर और अपने भी मंत्रियों को लेकर, तो वहीं दूसरी
तरफ कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी भी कुछ नाराजगी है पदों को लेकर और पैसे के बंटवारे को लेकर, और जिस संदर्भ में वो मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम बड़े नेताओं से नाराज नजर आ रहे हैं। और इसी के लिए आज या कल में वो सोनिया गांधी यानी कि यूपीए की अध्यक्ष है सोनिया गांधी, उनसे मुलाकात करने के लिए भी दिल्ली पहुंच रहे हैं और वो मुलाकात करेंगे सोनिया गांधी से। ये जो खबरें हैं ये लगातार पहले से ही आ रही हैं कि किस तरीके से सोनिया गांधी यानी कि कांग्रेस जो है वो महाराष्ट्र में असंतुष्ट चल रही है, और यही बड़ा कारण है कि आज कांग्रेस के जो विधायक हैं वो सोनिया गांधी से मुलाकात करना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार में इन तीनों पार्टियों में एकीकरण नहीं दिखाई दे रहा है और ये शुरुआत से ही चीजें चली आ रही हैं। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार को लगभग 2.5 साल से ज्यादा हो चुका है और सरकार में हमेशा इसी तरीके की चीजें जो है वो देखने के लिए मिलती हैं। कभी एनसीपी के जो नेता हैं वो शिवसेना के नेताओं को लेकर बयान देते हैं, तो कभी कांग्रेस के नेता शिवसेना को लेकर बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। और इस तरीके की चीजें हम जब से सरकार महाराष्ट्र में बनी है तब से ही देख सकते हैं कि किस तरीके से जो महाविकास अघाड़ी सरकार है वो एक तरफ बीजेपी पर यह आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का इस्तेमाल कर हमारी सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है, पर वहीं दूसरी तरफ पार्टी के जो नेता हैं वही एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर नहीं आते हैं, वही एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हुए नजर आते हैं, एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। और बात अगर की जाए मंत्रालयों के बंटवारे की, तो मंत्रालय को लेकर भी किस तरीके से एकीकरण नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ये जो सरकार 2019 में बनाई गई थी ये सिर्फ सत्ता और मलाई के लालच में बनाई गई थी, एक के बाद एक बड़ा मंत्रालय लेने के लिए बनाई थी, पर आज इस मंत्रालय लेने की होड़ में कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे दिखाई दे रही है। और यही बड़ा कारण है कि महाराष्ट्र में जब भी इन तीनों पार्टियों के नेताओं के बीच में जब लड़ाई छिड़ती है या एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष किए जाते हैं तो कांग्रेस पीछे रहती है और वहीं एनसीपी और शिवसेना में बराबरी की लड़ाई दिखाई देती है। महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं, जहां बीजेपी लगातार बीएमसी के चुनावों को जीतने के लिए तैयारी कर रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो जमीनी स्तर पर काम कर दिखा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए महाविकास अघाड़ी सरकार की, तो किस तरीके से बड़े नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। ईडी से लेकर सीबीआई जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आए दिन महाराष्ट्र में छापेमारी हो रही है और किस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार के बड़े से बड़े नेता कद्दावर नेताओं के नाम आज ईडी की लिस्ट में है। ये महाराष्ट्र की जनता से क्या ये पूरे देश की जनता से नहीं छुपे हैं। और यही इसीलिए कभी उद्धव ठाकरे तो कभी संजय राउत तो कभी शरद पवार केंद्र सरकार पर हमला बोलने की कोशिश करते हैं और ये तक कहते हैं कि केंद्रीय एजेंसी जो है वो गलत, केंद्र सरकार जो है वो केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, हमारी सरकार को गिराने के लिए प्रयास किया जा रहा है, हमारे नेताओं को गलत फंसाया जा रहा है। पर वहीं दूसरी तरफ जो जनता की तरफ से आज आक्रोश महाराष्ट्र की सरकार के लिए देखा जाता है वो इसीलिए देखा जाता है कि किस तरीके से जहां एक तरफ बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं और बीएमसी की बात हम करें तो बीएमसी को लेकर भी कई बड़े घोटाले महाविकास अघाड़ी सरकार के सामने आ चुके हैं, चाहे फिर वो बिजली को लेकर हो या तमाम और चीजों को लेकर हो कि किस तरीके से 900 करोड़ से लेकर 1800 करोड़ बड़े घोटाले जो हैं वो बीएमसी में निकलकर सामने आए हैं, जिनको छुपाने का प्रयास लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार और शिवसेना की तरफ से किया जाता है, क्योंकि इस वक्त जो कमान है वो शिवसेना के हाथ में है। बीएमसी की और बीएमसी पर फिर से एक बार कब्जा करना चाहती है शिवसेना। पर आज जो आसार दिखाई दे रहे हैं महाविकास अघाड़ी सरकार में कि किस तरीके से नेता जो हैं वो एक दूसरे से नाराज चल रहे हैं, जहां एक तरफ संजय राउत कह रहे हैं कि बीएमसी में एक बार फिर से वो जीतकर अपना परचम लहराएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कल जो मीटिंग में चीजें देखने के लिए मिली कि शिवसेना के सांसद ही कह रहे हैं कि शिवसेना जो है वो कमजोर हो रही है, अगर पार्टी को मजबूत नहीं किया गया तो पार्टी के लिए चुनाव लड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। और यही चीजें देखने के लिए मिली हैं महाराष्ट्र में पिछले दिनों जब भी निकाय चुनाव हुए हैं, जहां पर भी महाराष्ट्र में कहीं पर भी अगर निकाय चुनाव का रिजल्ट हमने देखा है तो वहां पर हमने देखा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद शिवसेना को अब ज्यादा जो लोग हैं वो महाराष्ट्र में पसंद नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ग्राफ है वो शिवसेना का गिरता हुआ नजर आ रहा है जब से उसने शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। अब देखना अहम ये होगा कि आने वाले दिनों में बीएमसी के चुनाव है, सरकार जो है उसमें फूट लगातार नजर आ रही है, लगातार जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है। अब अगला
स्टैंड क्या होता है और किस तरीके से ये सरकार चुनाव लड़ने की तैयारी करती है और कितनी सीटें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस और बीजेपी को इस बार बीएमसी में मिलने वाली है, ये देखने वाली बात रहेगी। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।